Bis- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will start chapter number 6, which is conic section. This is important chapter. We will solve first three exercises of this chapter, which are paired with chapter 4. In exercise 6.1, the following questions are included in your smart syllabus, and you have to solve these examples also. So let's begin our lesson. Circle. The definition of circle is the set of all points in the plane that are equally distant from a fixed point is called a circle. ये definitions आपको बाज़ दफ़े short questions में और MCQs में भी पूछी जा सकती हैं. Define circle, define center of circle, define radius. The fixed point is called the center of the circle. Radius of the circle is the distance from the center of the circle to any point on the circle is called the radius of the circle. Equation of circle. Now there are different forms of the equation of circle. First one is, let R be the radius and CHK be center of circle. Let PXY be any point on the circle. तो सर्कल की इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए हम उसका एक सेंटर लेते हैं और सर्कल की बाउंड्री पे एक पॉइंट. ये सेंटर कोई भी पॉइंट है ओरिजिन के अलावा इन द प्लेन और आर उसका रेडियस है. तो पी सी यानी सर्कल के ऊपर सर्कल की बाउंड्री पे जो पॉइंट है और उसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको आर यानी रेडियस कहते हैं. तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके हम पी सी की लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे. पी सी की लेंथ जो है वो होगी एक्स माइनस एच का स्केयर प्लस वाई माइनस के का स्केयर. दिस इज इक्वल टू आर. दोनों तरफ का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू एच के सेंटर हैविंग कोऑर्डिनेट्स एच के एंड रेडियस आर. तो आर के अलावा वो ए भी यहाँ पे यूज कर सकता है, रेडियस को ए भी ले सकता है. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज दिस. ये देखिए ये एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर एक सर्कल है, इस सर्कल की बाउंड्री पे एक पॉइंट पी एक्स वाई और ये इसका सेंटर जो कि ओरिजिन पे नहीं है एच के, और ये डिस्टेंस जो है वो ये आर है. तो दिस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड सी इज इक्वल टू आर. यही हमने यहाँ पे लिया और फिर इसको डिस्टेंस फार्मूला से सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई. इक्वेशन ऑफ सर्कल. अब ये दो मजीद इक्वेशंस हैं सर्कल को. एक है सेंटर एट ओरिजिन. इक्वेशन ऑफ द सर्कल जब उस सेंटर का ओरिजिन सेंटर पे हो और पैरामीट्रिक इक्वेशंस. स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल एच माइनस एच होल स्केयर प्लस वाई माइनस के होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर होता है. तो अगर सेंटर के ऊपर ये वाला जो इसका सेंटर है वो ओरिजिन पे आ जाए, यहाँ से इस पॉइंट से प्लेन में किसी भी पॉइंट से ओरिजिन अगर इसका सेंटर इसका ओरिजिन पे आ जाए तो इसका मतलब है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स जो है वो 0 0 हो जाएंगे. और ये कोई पॉइंट है सर्कल के ऊपर जिसके कोऑर्डिनेट x और 0 है. तो फिर ये इक्वेशन जो है वो क्या होगी, एच और के इसका 0 हो जाएगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे और इसका रेडियस जो है वो ये हो जाएगा, ये आर डिस्टेंस के इक्वल. ये रेडियस है ना, सेंटर से सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, उस डिस्टेंस को एक्स या आर से हम डिनोट कर सकते हैं. तो दिस इज एक्स स्केयर वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर. एच और के की वैल्यू 0 0 पुट करने से हमारे पास ये एक दूसरी इक्वेशन आ गई जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन सेंटर एट ओरिजिन. इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट द ओरिजिन.
और तीसरी इक्वेशन है कि अगर आपका सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है और ये लाइन जो सेंटर और सर्कल पे जो पॉइंट है उसको ज्वाइन करने वाली लाइन जो है यानी इसका रेडियस एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाता है थीटा। फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था कि अगर लाइन एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको इंक्लिनेशन कहते हैं। तो इंक्लिनेशन अगर इसकी थीटा है तो फिर क्या होगा, एक्स जो है इसका ओ एम ये आर है, ये ओ एम आर कॉस थीटा, और पी एम ये जिसका वाई कोऑर्डिनेट है इसके कोऑर्डिनेट जो है वो आर साइन थीटा हो जाएंगे। इस पॉइंट पी जो सर्कल पे है उसके कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई है तो फिर एक्स क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके हम इसकी लेंथ निकाल लेंगे और इसकी लेंथ निकाल लेंगे, तो ये एक्स और वाई आ जाएंगे। सो दीज आर दी पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो इसमें आर की जगह पे वो ए भी यूज कर सकता है। तो ये तीनों इक्वेशंस आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। तीसरी इक्वेशन जो है दैट इज पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल। जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ सर्कल, तीन फॉर्म पहले थी। फोर्थ फॉर्म इज द जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इस ये सर्कल की वो इक्वेशन है जिसमें सर्कल जी एफ और सी इसमें कॉन्स्टेंट्स हैं। तो अगर ये सर्कल की इक्वेशन है तो इसका कोई सेंटर भी होगा और इसका कोई रेडियस भी होगा। तो इस इक्वेशन को यूज करके हम इस सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके जो सेंटर और सर्कल के फॉर्मूलाज हैं आपने इनका प्रूफ नहीं करना, सिर्फ इसके जो फॉर्मूलाज हैं और इक्वेशन की जो फॉर्म है वो आपने मेमोराइज करनी है। इक्वेशन वन को हम लिख सकते हैं दोनों तरफ जी स्केयर और एफ स्केयर को ऐड अगर करें तो इधर एक्स स्केयर प्लस 2gx प्लस जी स्केयर एक स्केयर कंप्लीट हो गया और वाई स्केयर प्लस 2fy प्लस एफ स्केयर एक और स्केयर कंप्लीट हो गया। और ये सी जो है इसको हम राइट साइड पे ले आए और जी स्केयर प्लस एफ स्केयर दोनों तरफ हमने ऐड किया था। तो ये स्केयर हो गया एक्स माइनस माइनस जी होल स्केयर। तो इक्वेशन है एक्स माइनस एच, तो ये एच की जगह ले लेगा। इसी तरह y माइनस माइनस ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाना ना, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा और इस स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट का स्क्वायर ले तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ही आता है। तो ये जो है विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये x माइनस एच इसमें क्या है g और y माइनस के इसमें क्या है माइनस f, और ये जो है वो इसका रेडियस है राइट साइड पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन से इस सर्कल का सेंटर जो है वो माइनस जी और माइनस एफ, और इसका रेडियस जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के फॉर्मूला से फाइंड किया जा सकेगा। तो ये दोनों फार्मूलाज भी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। दिस सेंटर ऑफ द सर्कल इज डिटरमाइंड बाय द फार्मूला। अब इसमें g और f क्या है, देखिए इस इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो 2g है और y का जो कोफिशिएंट है वो 2f है। तो अगर इस इक्वेशन में से g फाइंड करना है तो 2g को आपने इक्वल पुट करना है गिवन इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है और वहां से फिर आपके पास g की वैल्यू आ जाएगी। एक और बात इसमें ये देखें, सर्कल की जनरल इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 है। तो अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 नहीं है तो आपने सेंटर और रेडियस फाइंड करने के लिए उसको 1 बनाना है। इसके अलावा अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट गिवन इक्वेशन में सेम होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी सेम है तो भी वो सर्कल की इक्वेशन ही होगी। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट डिफरेंट हैं तो वो फिर सर्कल की इक्वेशन नहीं होगी। तो ऐसी इक्वेशन इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, इक्वेशन दी हुई है तो वो सर्कल, अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम नहीं है तो वो सर्कल की इक्वेशन जो है वो नहीं होगी। So equation 1 is general form of equation of the
सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल विद एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, अगर आपको डायमीटर के एंड पॉइंट, डायमीटर एक लाइन होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करती है और सेंटर में से पास करती है, ये देखिए ए और बी दो एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है, तो फिर ऐसे इक्वेशन की ऐसे सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, जब दो एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर दिए हुए हों और ये पी जो है वो सर्कल के ऊपर कोई जनरल पॉइंट है। तो इसकी इक्वेशन का फॉर्मूला है x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू 0। तो जब दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और वो एंड पॉइंट्स ऑफ द सर्कल है, तो फिर हमने इस फॉर्मूला से उसको सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, या फिर इसके सेंटर फाइंड कर लें। इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट इसका सेंटर होगा और उस सेंटर से इस पॉइंट तक या इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो उसका रेडियस होगा। जब आपको सेंटर और रेडियस पता चल जाएगा तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज करके आप इक्वेशन जो है वो सर्कल की फाइंड कर सकते हैं। ये इस इक्वेशन से रिलेटेड है कि देखिए अगर सेकंड डिग्री इक्वेशन एक में, इसमें अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए, 1 के अलावा सेम भी हो सकता है, दोनों के कोएफिशिएंट सेम भी होंगे तो वो सर्कल की इक्वेशन होगी। लेकिन जी और एफ फाइंड करने के लिए पहले आपने उन दोनों को 1 बनाना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, और ये ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक्स वाई वाली टर्म नहीं है, देयर इज नो टर्म इन्वॉल्विंग एक्स वाई। Now this is question number 1. In each of the following find an equation of the circle with center। अब देखिए सेंटर दिया हुआ है और इसका रेडियस दिया हुआ है, तो सेंटर h के और रेडियस r दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म की जो इक्वेशन है उसका फॉर्मूला यूज करके हम इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। h की वैल्यू और k की वैल्यू इसमें पुट करें और इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से इनको एक्सपेंड कर लें। अब इसको ऑर्डर में लिख लें, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर वाई स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, फिर वाई वाली टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म में 2, 27, 8 लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट प्लस 21। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3y प्लस 21 इज इक्वल टू 0 is the required equation of the circle which passes through this center with this center and radius equal to 2 square root of 2। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। अब सी पार्ट में उसने दिया हुआ एंड्स ऑफ डायमीटर, तो पीछे अभी फौरन हमने इक्वेशन की कि एंड्स ऑफ डायमीटर अगर दिए हुए हों तो फिर उसकी इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट को हमने ए कह दिया, दूसरे पॉइंट को बी कह दिया, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद एंड पॉइंट्स इज दिस। तो इसमें x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट x प्लस 3 x माइनस 5 y माइनस 2 y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट्स रिमूव करें तो आपके पास जो इक्वेशन आई वो आई एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5x और प्लस 15। फिर इसको रिमूव किया तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0 आ गया। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली एक एक टर्म है, उसको पहले लिख देंगे, और फिर 3x माइनस 5x इज माइनस 2x और माइनस 2y प्लस 6y इज इक्वल टू प्लस 4y माइनस 15 and minus 12 is minus 27. So this is the equation of the circle with end points of the diameter given। इसको हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप इसका सेंटर फाइंड कर लें और रेडियस फाइंड कर लें। सेंटर क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 x2 ओवर 2 y1 y2 ओवर 2। तो सेंटर इस सर्कल का आ गया 1 माइनस 2 और रेडियस जो है वो a से मिड पॉइंट यानी सेंटर तक का जो डिस्टेंस है या b से सेंटर तक का डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस फार्मूला यूज किया और इसका रेडियस जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इस सेंटर और इस रेडियस के साथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो है वो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर, के जो है वो माइनस 2 है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और रेडियस का स्क्वायर। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे
by using the formula a minus b whole square और and a plus b whole square, तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी. इसको ऑर्डर में लिखें और सिंप्लीफाई करें तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 27. तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड और बाय दिस मेथड, लेकिन ये इक्वेशन आपने याद रखनी है, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है. इक्वेशन नंबर 2 इज फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल विद द गिवन इक्वेशन. ये इक्वेशन है, बी पार्ट आपका सिलेबस में इंक्लूडेड है. तो इस इक्वेशन में देखें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम है. अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम है तो ये सर्कल की इक्वेशन है. लेकिन जब हमने इसका सेंटर और रेडियस फाइंड करना है तो फिर उस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हमने 1 बनाना है पहले. तो ये आपने पीछे पढ़ा था कि अगर इस सेंटर और रेडियस फाइंड करने के लिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए. तो इस 1 बनाने के लिए हम इस इक्वेशन को 5 पे डिवाइड कर देंगे. जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नई इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14/5 प्लस 12/5 y माइनस 10 इक्वल टू 0. अब ये आपके पास इक्वेशन आ गई जनरल इक्वेशन. इसको आप जनरल इक्वेशन से अगर कंपेयर करें तो g और f की वैल्यूज आ जाएंगी. x का कोफिशिएंट है 2g, इधर x का कोफिशिएंट है 14/5, तो g 2g विल बी इक्वल टू 14/5 और यहाँ से हम g की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे. Similarly, the coefficient of y in general equation is 2 phi and coefficient of y in this given equation is 12/5. तो 2f will be equal to 12/5 और यहाँ से f की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी 6/5 और c की वैल्यू जो है वो ये है -2. इस g, f और c की वैल्यू को यूज करके हम सेंटर फाइंड कर लेंगे. सेंटर का फॉर्मूला आपको पता है -g -f होता है. तो g की वैल्यू है 7/5. जो भी उसकी वैल्यूज हैं g और f की आई, आपने उसके साइन चेंज करके सेंटर में लिखना है. अब अगर यहाँ पे देखें नेगेटिव है -12 है तो फिर 2f जो है वो -12/5 के इक्वल आएगा. साइन के साथ आपने कोएफिशिएंट जो है वो लेने. सो द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज -7/5 and -6/5. Now to calculate the radius we will use this formula square root of g square plus f square minus c. Put the values and simplify to get 27/5 square root or 3 and 3/5 square root. 3 into square root of 3/5. सो इस तरह की इक्वेशन जब जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन आपको दी हुई हो, उसका सेंटर और रेडियस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हमने गिवन इक्वेशन में से एक्स और वाई के कोएफिशिएंट को पहले 1 बनाना है और फिर उसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके 2g को x के कोएफिशिएंट के इक्वल, 2f को y के कोएफिशिएंट के इक्वल. अब यहाँ पे इस इक्वेशन में साइन के साथ आपने कोएफिशिएंट्स लेने हैं. अब इसका डी पार्ट जो है वो बिल्कुल इसी तरह ही है. आप इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को 4 पे डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट एन इक्वेशन. उसमें एक्स के कोएफिशिएंट को 2g के इक्वल और y के कोएफिशिएंट को 2f के इक्वल पुट कर देंगे और आपके पास c की वैल्यू जो है वो -25/4 आ जाएगी. तो इनको यूज करके आप सेंटर और रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है. This is question number 3. This is very important question for your examination point of view, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है 3 लॉन्ग क्वेश्चन में आता है. सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन. इसके दो पार्ट्स हैं, एक मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, दूसरा जो है वो उसी तरह आप खुद से सॉल्व कर देंगे. सो दिस इज दीज आर दी 3 पॉइंट्स गिवन. हम सपोज करते हैं कि H, कैपिटल H. अब सेंटर का नाम हमने H रखा क्योंकि नॉर्मली या O से डिनोट करते हैं सर्कल को या C से करते हैं. C चूंकि ये पॉइंट यहाँ से पहले दिया हुआ इसलिए हम इसको सेंटर को C नहीं कहा और O भी नहीं कहा, क्योंकि अगर ये O होता तो फिर इसके कोऑर्डिनेट 0 0 कंसिडर ये होता कि ये ओरिजिन पे है सेंटर, लेकिन इसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, इसलिए हमने इसका नाम सेंटर का H रख लिया. कोई भी रख लें आप, O रख लें.
अगर ओ से ओ के अलावा, ओ और सी के अलावा अगर सी पॉइंट ना दिया हुआ होता तो फिर इसको हम सी कह लेते हैं। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर एच पे है और इसके जो पॉइंट्स हैं जिनमें से ये पास कर रहा है वो ए बी सी गिवन है। अब चूंकि ये ए बी सी सर्कल के ऊपर लाई करते हैं और एच इसका सेंटर है, तो एच सेंटर से पॉइंट ए का डिस्टेंस, सेंटर से पॉइंट बी का डिस्टेंस, सेंटर एच से पॉइंट सी का डिस्टेंस जो है ये सारे रेडियस के इक्वल है। ए एच, बी एच और सी एच इज इक्वल टू रेडियस। इसका स्क्वायर लेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, हर डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब हम ए एच फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो डिस्टेंस फार्मूला में स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर की वजह से वो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और आपके पास ए एच जो है वो एच प्लस सेवन के माइनस सेवन इक्वल्स टू एच माइनस फाइव स्क्वायर प्लस के प्लस वन स्क्वायर इक्वल टू एच माइनस टेन स्क्वायर प्लस के माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये एक इक्वेशन आ गई इन तीनों रिलेशंस को यूज करके। अब इसमें तीन इक्वेशंस हैं, एक ये और एक इन दोनों को कंपेयर करके जब इक्वेट करके लिखेंगे तो पहले हम देते हैं कि दिस वन एच प्लस सेवन स्क्वेयर प्लस के माइनस सेवन होल स्क्वेयर इज इक्वल टू दिस। आप इसके इक्वल भी कर सकते हो, लेकिन चूंकि इसमें एक में जीरो है तो इसलिए ये इजी होगा कि आप इसको सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगी। एच प्लस सेवन होल स्क्वेयर प्लस के मान, इसको आप एक्सपैंड कर लें, एक्सपैंड करने से आपके पास ये इक्वेशंस आएंगी दोनों तरफ। लेफ्ट साइड वाली सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड पे ले जाएं और इसको सिंप्लीफाई कर लें। एच स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, के स्केयर से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास एच और के में दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल में एक इक्वेशन आ जाएगी जो कि 17h माइनस 7k इज इक्वल माइनस 1 इक्वल टू 0 है। एक इक्वेशन ये आगे, चूंकि हमारे पास दो अननोन है ना एच और के, तो हमें दो इक्वेशन चाहिए। तो अब इसी इक्वेशन नंबर वन में से हम इसको h माइनस फाइव होल स्केयर प्लस के प्लस वन होल स्केयर को इसके इक्वल रख लेते हैं तो एक नई इक्वेशन आ जाएगी। उस इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे दोनों तरफ और सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड पे कलेक्ट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन आएगी 5h प्लस के माइनस 37 इज इक्वल टू 0। सो ये तीसरी इक्वेशन आ गई। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो आपके पास h और k की वैल्यू आ गई है। अब इसमें देखें k का कोफिशिएंट 1 है और इसमें k का कोफिशिएंट माइनस 7 है, तो दोनों को k को इल्यूमिनेट करने के लिए हम इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वी विल गेट 17h माइनस 7k माइनस 1 ओवर 35h, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, 35h प्लस 7k माइनस 35 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब इसको ऐड करना है हमने, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 7k विद माइनस 7k, तो आपके पास क्या आएगा 35 प्लस 17 इज इक्वल टू 52h और माइनस 260 इक्वल टू 0 और यहाँ से h की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। h की ये वाली वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू जो है वो 12 आ गई। अब h और k की ये वाली वैल्यूज आप इनमें से किसी एक रिलेशन में पुट कर दें, क्योंकि हर पार्ट जो है इस इक्वेशन का वो r के इक्वल है, तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में h और k की वैल्यू पुट की तो आर स्केयर इज इक्वल टू h प्लस 7 प्लस के माइनस 7 होल स्केयर के इक्वल है, तो इसमें h और k की वैल्यू पुट करें तो इससे सिंप्लीफाई करने से आपके पास रेडियस की वैल्यू आ गई जो कि r इज इक्वल टू 13 है। अब आपके पास h की वैल्यू, k की वैल्यू और रेडियस की वैल्यू डायरेक्ट आ गई। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है h माइनस एक्स माइनस एच होल स्केयर प्लस वाई माइनस के होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर, तो उस इक्वेशन में h k और r की वैल्यूज पुट कर देंगे। Now equation of circle with center 5, 12 and radius 13 is equal to this। अब इसमें h k की वैल्यू पुट करें, एक्सपैंड करें और सिंप्लीफाई करें तो यू विल गेट एक्स के प्लस वाई स्केयर माइनस 10x माइनस 24y इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स गिवन।
Similarly you can solve its d part. इसको आप एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो. जनरल इक्वेशन जो है एक्स के प्लस वाई के प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 में वो तीनों पॉइंट्स पुट करेंगे तो आपके पास तीन इक्वेशंस आ जाएंगी. उन तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास उसकी एफ जी और सी की वैल्यू आ जाएगी. उस एफ जी और सी की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा. उस मेथड से करने से थोड़ा सा इक्वेशन को सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता है. सो दिस इज योर today's lesson. Keep doing practice because practice makes knowledge perfect. Thank you for watching and Allah Hafiz.